कुछ पुलिस वाले पुलिस की वर्दी में लैस हथियारों से घूम रहे थे इधर उधर। तभी वहां पर उनकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ती है, जो व्यक्ति अपनी बीवी के साथ बैठ करके मंचूरियन खा रहा था। दोस्तों, वह मंचूरियन के लिए ऑर्डर दिया था और उसकी जो बीवी थी वह कह रही थी मैं चाउमीन खाऊंगी। इस नाते उसका जो ऑर्डर था थोड़ी देरी के लिए रुका हुआ था, क्योंकि जो वेटर था वह मंचूरियन दे करके चाउमीन लेने के लिए चला गया था। तभी वह पुलिस वाले आके पूछते हैं कि तुम कुछ इस्लामिक आयात जानते हो? तो वह व्यक्ति कहता कि अरे यार, यह कैसा सवाल है, आप लोग जाइए, डिस्टर्ब मत करिए। फिर पुलिस वाला आता है और कहता है कि तुम्हें अगर कुछ इस्लामी आयात याद हो तो तुम सुना सकते हो। वह व्यक्ति उसकी तरफ बहुत ही निराशाजनक आंखों से देखता है और पूछता है कि आखिर भाई तुम्हारी परेशानी क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम जा सकते हो, डिस्टर्ब मत करो। लेकिन पुनः वह पुलिस वाला फिर उसके पास आकर पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। जैसे ही वह व्यक्ति से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वह व्यक्ति बताता है कि मेरा नाम शुभम द्विवेदी है। बस इतना कहना ही क्या था कि उस व्यक्ति के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी जाती है। शुभम द्विवेदी वहीं पर तुरंत ढेर हो जाता है, शहीद हो जाता है। उसकी पत्नी जो थी वह रोते रहती है, बिलखने लगती है और कहती है कि मुझे भी मार दो, जब आप लोगों ने मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी मार दो, मुझे जिंदा रहने के लिए आप लोग एक कार्य करो कि मुझे भी मार दो, मुझे जिंदा रहना नहीं रहे, क्योंकि जब मेरे पति नहीं रहेंगे तब मुझे जिंदगी का कोई जीने का आशय नहीं है। दोस्तों, जैसे गोलियों की तड़तड़ाहट होती है तो वह जो पुलिस वाले होते हैं हर किसी से सिर्फ एक ही बात पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है। जैसे ही कोई व्यक्ति उनको बता देता है कि हमारा नाम, हिंदू के अनुसार कोई नाम बताता है, तो उसके ऊपर तुरंत गोलियां बरसा दी जाती है। और जो इस्लामिक लोग होते हैं, क्योंकि उनके इस्लाम में जो आयात पढ़ाए जाते हैं, कुरान के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि हिंदू धर्म में जैसे कि कुछ शब्द होते हैं, कुछ मंत्र होते हैं, मंत्रोच्चार होते हैं, उस प्रकार से उनके में भी, कुरान में भी कुछ ऐसे आयात होते हैं जो कि पढ़ के जो व्यक्ति सुना देते थे उनके ऊपर वो दया बरसा देते थे। लेकिन जैसे गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है, लोग अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन वह जो दरिंदे थे उनके दिल में तनिक भी रहम की भीख लोग मांगते रहे, लेकिन उनके अंदर कोई दया नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वह एक एक करके लगभग 28 लोगों को मौत की नींद सुला देते हैं और जाते जाते यह भी कहकर जाते हैं कि यह अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह देना कि हमने किया हुआ है। यानी कि जो आतंकवादी थे उनके हौसले 7वें आसमान पर थे, उनके हौसले इतने बुलंद थे कि वह मारने के बाद अपना एक मैसेज डाल के चले जाते हैं। दोस्तों, आज की जो दर्दनाक कहानी है, जो घटना है, जब आप सुनेंगे तो आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंख से आंसू आए या ना आए, लेकिन दिल जरूर रोने लगेगा। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग गांव पहलगांव की। बात कर रहा हूं 22 अप्रैल 2025 की, जब लगभग 3:30 से 4 बजे का समय रहा होगा। एक परिवार जिसकी शादी अभी 16 अप्रैल 2000 को हुई थी, वह अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर के घर में बैठता है और लोगों से कहता है क्यों ना हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। परिवार के लोग भी राजी हो जाते हैं और 9 लोगों की एक टोली बनाई जाती है, यानी कि उसमें उस लड़के की भाभी, उसके भाई, उसका भतीजा और उसकी माँ, उसके बाप और चाचा के लड़के, यानी इस तरह से 9 लोग तैयार होते हैं और 9 लोग जाके जम्मू कश्मीर में घूमने लगते हैं। एक एक करके वह जितनी जगह होती हैं सारी जगहों को घूम कर आते हैं और लगभग 3:30 बजे के आसपास जब वह पहलगांव के पास पहुंचते हैं, तब वहीं पर एक रेस्टोरेंट होता है। उस रेस्टोरेंट में वह लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन जो उसके भाई, भतीजा, भाभी लोग, माता पिता और भी परिवार जो सदस्य थे, वह उस होटल में नहीं रुकते, बल्कि वह दूसरी जगह घूमते घूमते चले जाते हैं। इधर जो शुभम द्विवेदी था वह अपनी पत्नी को, नवी नवेली जो दुल्हन थी, उसको लेकर के रेस्टोरेंट में रुकता है और कहता है हम लोग कुछ खाना पीना कहा करके तब चलते हैं। दुल्हन कहती है मुझे तो मंचूरियन नहीं खाना, मैं चाउमीन खाऊंगी। लेकिन जो शुभम द्विवेदी होता है वह मंचूरियन को ऑर्डर देता है और ऑर्डर लगाते ही उसका मंचूरियन आ जाता है। लेकिन जो उसकी धर्मपत्नी थी, जो चाउमीन के लिए अप्लाई की थी, जो चाउमीन का ऑर्डर दी हुई थी, उसका ऑर्डर कुछ देर के लिए रुका रहता है। तभी उसमें से जो पुलिस की वर्दी में जो आतंकवादी, जो दरिंदे होते हैं, वह आते हैं और नाम पूछ करके
गोलियों से मौत के नींद सुला देते हैं। दोस्तों, इस तरह से ना जाने कितने निर्दोष लोग यानी कि 28 लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं और लगभग 250 से 300 ऐसे व्यक्ति होते हैं जो डर के मारे वहीं पर दुबक जाते हैं, अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। लगभग 2 से 250 लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि उस आनन फानन में दौड़ते वक्त चोटिल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, क्योंकि जब मौत सामने आती है तो लोग, चाहे हम हो या आप हो, अपनी जान बचाने के लिए भरसक प्रयास किया जाता है और लोग करते भी हैं। दोस्तों, लेकिन जो दरिंदे थे आखिर वह भारत की सीमा में घुसे कैसे, एक बहुत बड़ा रहस्य का कारण बना हुआ है। एक बहुत बड़ा कारण यह है कि लोग जब इतनी हमारे देश की शासन व्यवस्था जो कि जवान सीमा पर तैनात हैं वहां पर रहने के बावजूद कैसे वो आतंकवादी भारत के अंदर घुसते हैं और पूरी जाबाजी से, पूरे साहस के साथ अपनी रंगदारी दिखाते हुए 28 बेगुनाह लोगों की जान से हत्या कर देते हैं। अभी पुलवामा हमला में जो RDX आया हुआ था, उस पुलवामा हमले की जांच पड़ताल होती रही, हमारे इतने जवान शहीद हो गए, लेकिन आज तक कोई खुफिया एजेंसी या कोई भी संस्था इसका पता नहीं लगा पाई कि आखिर जो RDX आया था जिससे हमारे जवान शहीद हुए थे वह आखिर किस रास्ते से आया था और कौन लेकर आया था। कहीं न कहीं हमारे देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है अब ढील दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर अभी आप एयरपोर्ट जाएंगे या और कहीं स्थान पर रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो तमाम प्रकार की जांचें होती हैं। अगर जब इतनी जांच होने के बावजूद इतनी सुरक्षा कर्मियों के होने के बावजूद इतने आतंकवादी भारत देश में आते हैं और निर्दोषों के ऊपर गोलियां बरसाकर उनकी जान की हत्या करके चले जाते हैं। दोस्तों, हालांकि भारत सरकार ने जो पाकिस्तान से सिंधु घाटी का जो समझौता है उसको अभी तक रोक दिया, वहां का जो पानी जा रहा था उसको रोक दिया है, और जो भी समझौता पाकिस्तान से हुआ है, पाकिस्तान के नापाक इरादे को देखते हुए उस समझौते को प्रधानमंत्री ने तोड़ दिया है। लेकिन आगे क्या ऐसी घटनाएं होती रहेंगी? क्या हमारे देश के बेगुनाह, हमारे देश के जो सेना के सिपाही हैं, जाबाज भारत माँ के वीर सपूत, क्या ऐसे ही अपनी जान न्यौछावर करते रहेंगे? आखिर यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कब तक पाकिस्तान अपने नापाक इरादे लेकर के भारत के ऊपर ऐसी घटनाओं को अंजाम देता रहेगा? दोस्तों, जहां एक परिवार अपने को खोने के कारण अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं पर भारत की शासन व्यवस्था पर, भारत की गरिमा पर एक धब्बा सा लगने लगा है, क्योंकि भारत जहां सोने की चिड़िया है, पूरे विश्व में भारत का एक अपना परचम है, वहीं पर यहाँ की शासन व्यवस्था को लेकर के तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, शुभम द्विवेदी और उसका परिवार प्रदेश के जिला कानपुर थाना महाराजगंज के क्षेत्र में एक जगह लगती है हाथीपुर, वहीं पर यह सीमेंट कारोबारी होते हैं और अच्छा खासा परिवार होता है। लेकिन अब वह परिवार में एक जो खुशी है वह कहीं न कहीं धूमिल हो गई, क्योंकि उनकी जो नई नवेली दुल्हन थी अब विधवा के रूप में उनके सामने खड़ी हुई है। उनके सामने एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि वो करें तो करें क्या। यहाँ तो अभी एक शिवन द्विवेदी हैं, लेकिन ना जाने कितने ऐसे बेगुनाह बेचारे जो कि अपनी जान न्यौछावर कर चुके हैं, अपने जान से हाथ धो चुके हैं। दोस्तों, जहाँ पर दिल रो रहा है वहीं पर आंख से आंसू छलक रहे हैं, लेकिन वह दरिंदे खुलेआम अभी तक उनके ऊपर ऐसी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई जिससे कि उनके साथ शासन प्रशासन उनको कड़ी से कड़ी सजा दे सके। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।